जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कोरोना का जो टाइम आया उस टाइम ने हमको सिखाया कि हेल्थ इंडस्ट्री को सही होना, दुरुस्त होना, चुस्त होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बड़े बड़े देश, चाहे हम अमेरिका की बात कर लें, स्पेन की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, यूरोपियन कंट्रीज़ की आप बात कर लें, टोटली ये सभी देश कहीं ना कहीं हेल्थ इंडस्ट्री में भारत से कोसों आगे थे। लेकिन उसके बाद भी जब कोरोना का डंडा पड़ा तो ये देश मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था किसी को भी कि क्या कुछ किया जाना चाहिए। ऐसे में भारत तो देखिए, मानना पड़ेगा हमें कि हमारी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो इन देशों के मुकाबले काफ़ी पीछे है। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने कोरोना का डटकर सामना किया, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं, इतने ज़्यादा जुझारू हैं, इतने ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं कि वो हर एक परेशानी को झेलने की ताकत रखते हैं। ऐसे में सरकार का भी भरपूर साथ मिला और हेल्थ वर्कर्स ने भी मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई घोषणा करी है और डिजिटल हेल्थ इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ा, एक जो मैं कहूँगा एक पूरे देश के लिए जो एक मैंडेटरी होने वाली चीज़ है आधार कार्ड की तरह, उसी चीज़ की एक इनिशिएटिव लिया है। इसको लेकर डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत करी। इस योजना का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इस फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाना है। इस योजना के तहत हर भारतीय नागरिक की एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी, जिससे एक देशव्यापी डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तैयार किया जा सकेगा। इससे पहले ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को इसे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप में शुरू किया था, लेकिन अब इसे पूरे देश में शुरू किया जाएगा। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान से देश के सामान्य नागरिकों की ताकत बढ़ी है। हमारे देश के पास 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल यूज़र, 80 करोड़ इंटरनेट यूज़र और करीब 43 करोड़ जनधन बैंक खाते हैं। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है और आज राशन से लेकर प्रशासन तक सब कुछ डिजिटल हो चुका है। उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिली थी। इसके साथ ही देश में सभी को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है। अब तक 90 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं और इसमें कोविन ऐप का बहुत बड़ा रोल रहा। मोदी जी ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत अब तक देश के 2 करोड़ लोग मुफ्त इलाज करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले कई गरीब ऐसे थे जो अस्पताल जाने से बचते थे, लेकिन आयुष्मान भारत योजना के कारण उनका ये डर काफ़ी हद तक दूर हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर एस शर्मा ने दैनिक भास्कर से बातचीत में हेल्थ आईडी या फिर ये कार्ड कैसे बनेगा, इसको और इसके क्या फ़ायदे होंगे, इस बारे में बातचीत करी। तो सबसे पहला सवाल जो भास्कर की तरफ से पूछा गया वो ये था कि भैया हेल्थ आईडी या कार्ड बनेगा कैसे। तो योजना की घोषणा होते ही गूगल प्ले स्टोर पर NDHM हेल्थ रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। उसके ज़रिए रजिस्ट्रेशन होगा। यूनिक आईडी 14 डिजिट की होगी। जिसके पास मोबाइल नहीं है वे रजिस्टर्ड सरकारी निजी अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर और कॉमन सर्विस सेंटर आदि पर कार्ड बनवा सकेंगे। वहाँ सामान्य सी जानकारियाँ पूछी जाएंगी, जैसे नाम, जन्म की तारीख, संपर्क। अब दूसरा सवाल आता है कि भैया यूनिक हेल्थ कार्ड का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि अगर मैं धक्का मुक्की खा खू के भैया कार्ड बनवा लेता हूं तो इसका फ़ायदा क्या होगा। तो कार्ड के ज़रिए आपके स्वास्थ्य संबंधित पूरी जानकारी डिजिटल फॉर्मेट में दर्ज करी जाएगी। पूरी मेडिकल हिस्ट्री अपडेट रहेगी। ऐसे में जब आप किसी अस्पताल में इलाज कराने जाएंगे तो आपको पुराने सभी रिकॉर्ड्स वहाँ डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएंगे। यही नहीं, अगर आप किसी दूसरे शहर के अस्पताल भी जाएंगे तो वहाँ भी यूनिक कार्ड के ज़रिए डेटा देखा जा सकेगा। इससे डॉक्टरों के इलाज में आसानी होगी, साथ ही कई नई रिपोर्ट्स या प्रारंभिक जाँच आदि में लगने वाला समय और खर्च दोनों बचेगा। अब बात यह आ जाती है कि भैया कार्ड में जानकारियां आखिर दर्ज कैसे होंगी। तो कार्ड बनने के बाद पिछली सभी रिपोर्ट्स आप खुद ही स्कैन करके अपलोड करनी होंगी, लेकिन आगे की सभी रिपोर्ट्स अपने आप अपलोड होती रहेंगी। उदाहरण के लिए जब किसी डॉक्टर, डिस्पेंसरी या अस्पताल में आपकी जांच आदि होगी तो ये आपके यूनिक आईडी कार्ड में दर्ज 14 डिजिट के यूनिक नंबर के जरिए रिकॉर्ड्स कार्ड में लिंक हो जाएगी। अस्पताल में NDHM कर्मी इसमें आपकी मदद करने के लिए मौजूद रहेंगे। अब कि भाई कार्ड में आखिर कौन कौन सी जानकारियाँ होंगी, तो आपके मेडिकल रिकॉर्ड से जुड़ी हर एक जानकारी उसमें दर्ज होगी। यहाँ तक कि ये भी कि पिछली बार किस दवा का आप पर क्या असर हुआ था और क्या नहीं, दवा बदली तो नहीं गई। इससे इलाज के दौरान डॉक्टरों को केस समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। अब बात करें कि भाई दूसरे शहर में आकर डेटा कैसा मिलेगा, तो भाई डेटा अस्पताल में नहीं बल्कि डेटा सेंटर में होगा, जो कार्ड के जरिए देखा जा सकेगा। यूँ समझ लीजिए कि अगर आप कहीं भी इलाज कराते हैं तो आपके लिए आधार कार्ड जैसा होगा, मतलब कि पूरे देश में उस डेटा को एक्सेस किया जा सकेगा सिर्फ और सिर्फ आपके कार्ड के द्वारा। इसके साथ ही सवाल पैदा होता है कि भाई ऐसे तो मेरा कार्ड कोई भी देख लेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कार्ड में जो भी डेटा दर्ज किया जाएगा उसको आप तभी देख पाएंगे जब आप OTP नंबर बताएंगे।
ओटीपी नंबर तभी जनरेट होगा जब कार्ड का 14 डिजिट का नंबर रजिस्टर्ड अस्पताल के कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा। उसके बाद जब ओटीपी भरा जाएगा तो डेटा स्क्रीन पर दिखेगा, लेकिन इसे ना तो कॉपी किया जा सकेगा और ना ही ट्रांसफर किया जा सकेगा। उसके बाद जब दूसरे मरीज का डेटा खोजा जाएगा तो पहले मरीज का डेटा ब्लॉक हो जाएगा। इसे दोबारा देखने के लिए फिर से ओटीपी लगेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता? नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये तभी हो सकता है कि जब आप इसको लेकर सहमति देंगे। जब कोई आपका डेटा ट्रांसफर करना चाहेगा या देखना चाहेगा तो आपसे ओटीपी मांगेगा। अगर आप मंजूरी नहीं देते हैं तो उसको डेटा दिखेगा भी नहीं। तो क्या ये कंपलसरी होगा? तो देखिए, ये कंपलसरी फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा पूरा आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि आप ये बनवाना चाहते हैं या नहीं बनवाना चाहते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये कितना ज़्यादा आपके लिए सहूलियत वाला होगा। मतलब आज की डेट में अगर मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है या कोई ऐसी बीमारी, जैसे मान लीजिए पथरी की प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, मुझे वो किसी डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हमसे हिस्ट्री पूछता है कि यार आपने पहले जहाँ पे इलाज कराया, भले 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, तो मुझको जरा वो दिखाओ। क्योंकि उससे क्या होता है, वो वहाँ पर सोनोग्राफी देखना चाहता है, क्या दवाइयाँ आपने ली थी वो देखना चाहता है, किस प्रकार से आपका उपचार हुआ था वो चीज़ें देखना चाहता है। तो ये कार्ड बनने के बाद जो ये आपको संभालनी पड़ती है ना सारी रिपोर्टें, ये नहीं संभालनी पड़ेंगी। मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं वो आप अपने डेटा में अपलोड कर दीजिए और जो नई जानकारी जो भी जनरेट होंगी वो सब इसमें अपने आप ही सेव होती जाएगी। मतलब आज की डेट में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी सारी जानकारी तो अपलोड होगी, लेकिन अगर आपके घर में कोई 60 से 65 साल का बुजुर्ग है तो उसकी पिछली जानकारी आपको थोड़ी बहुत, मतलब जो भी ज़रूरी लगे वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उससे सहूलियत भरा एक माहौल पैदा हो जाएगा। देखिए, ये सभी चीज़ें विदेशों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब वहाँ पे वैसे भी एक इंसान की मेडिकल हिस्ट्री पूरी डिजिटली सेव की जाती है, जिससे कि हर एक डॉक्टर उसको एक्सेस कर सके मौका पड़ने पर। और ऐसे में सबसे ज़रूरी हो जाता है कि जो मेडिकल हिस्ट्री होती है ना, उसके लिए आप जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जुटा सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे देश में डिजिटल चीज़ों को लेकर जो जागरूकता का लेवल है वो उतना सही नहीं है, और यही कारण है कि लोग कुछ हद तक इससे बचते भी हैं। लेकिन आपको समझना ये पड़ेगा कि आप इससे कब तक बचोगे, या यूँ कह लूँ कि यार जब कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो उसको ऐसे रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। हम चाहे आधार कार्ड की बात करें, आज आधार कार्ड के फ़ायदे हम सभी देख रहे हैं कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आयुष्मान कार्ड, हाँ, आयुष्मान कार्ड को लेकर ये ज़रूर कहा जाता है कि भैया कुछ अस्पताल होते हैं जो कि इसको लेने से मना कर देते हैं। उस बारे में अगर सरकार काम करती है तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उससे गरीबों को और भी ज़्यादा मदद मिल पाएगी। लेकिन हाँ, ये जो योजना है ये ट्रायल बेसिस पे चल रही थी काफ़ी समय से, और अब उसका मुझे ऐसा लगता है ट्रायल पूरा हो गया है और उसके कुछ फ़ायदे सरकार को दिख रहे होंगे। इसीलिए अब इसको देश के तौर पर आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। अब आप लोगों को समझना है कि भाई आपके लिए कितना ज़रूरी है और कितना नहीं है। मेरे हिसाब से तो सभी के लिए इसको बनवाना सही रहेगा, क्योंकि ये आपके लिए ही एक सहूलियत पैदा करेगी। हाँ, एक डर जो मेरे मन में आता है वो आता है डेटा का, कि भाई डेटा चोरी के कारण कई सारी चीज़ें हैं जो कि बाहर आती रहती हैं। ऐसे में अगर हमारा मेडिकल का डेटा चोरी हो जाता है तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि उस डेटा का फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब आपकी मेडिकल हिस्ट्री अगर कोई जानता है तो वो आपको ज़रा सोचिए, आपको कितना टारगेट करके आपको पैम्पर किया जा सकता है। मतलब कि ये जो सेल्स के कॉल आते हैं, मतलब इवन कई बार तो, मतलब कहना नहीं चाहिए, पर ब्लैकमेलिंग तक करी जा सकती है इन चीज़ों से, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री किसकी कैसी है ये कोई नहीं जानता। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी बीमारी को छुपा रहा है जो वो नहीं बताना चाहता कि मतलब और लोगों को, उसके ज़रिए उनको और परेशान किया जा सकता है। पर ठीक है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हम अच्छाई की तरफ देखें, बुराई की तरफ सरकार देखेगी और उनसे ऊपर आने की कोशिश करेगी। तो अब देखते हैं इसको लेकर क्या कुछ चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। बहरहाल ये अभी की स्थिति में तो बहुत अच्छी चीज़ तो दिखाई पड़ रही है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।